नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पब्लिक डिबेट शो चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुका है सागर की भूमि पर। सागर में क्या कुछ खास है, तमाम मसले मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, लोकल मुद्दों की बात होगी। लेकिन आपको बता दें, ये जिला ऐसा जिला है जिस जिले से सरकार में 3 वरिष्ठ मंत्री हैं, हैवीवेट मंत्री हैं। लेकिन क्या इन हैवीवेट मंत्री का फायदा सागर जिले को मिला या सागर शहर को मिला, ऐसे और तमाम मसले उन पर भी हम बात करेंगे। 18 साल, 18.5 साल में सरकार ने या फिर यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने इस जिले के लिए, सरकार के इस शहर के लिए क्या किया है। आखिर दूसरा एक जो बड़ा अहम पहलू है वो ये कि कांग्रेस का शहर का, सागर शहर का वनवास आखिर कब खत्म होगा। कई दशकों से बीजेपी लगातार यहां पर अपना विधायक चुनवाती चली आ रही है, या हम ये कहें कि जनता कांग्रेस को नकारती चली आ रही है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल सपोर्टर्स भी होंगे, आम जनता भी होगी, आम जनता से भी हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक जो नेता हैं उनके समर्थक भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जवाब नेताजी का होगा, लेकिन सवाल आम जनता के होंगे, पॉलिटिकल सपोर्टर्स के भी जवाब होंगे। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जनता अपने म्यान में सवाल तैयार रखे। कभी भी जनता के पास आएंगे, लोगों के पास आएंगे, सपोर्टर्स के पास आएंगे। और अब आपको तारुफ करा देते हैं, हमारे जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। शैलेंद्र ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है शैलेंद्र ठाकुर जी आपका। उमेश त्राहिमाम जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार। चलिए माफी चाहूंगा। हमारे साथ धर्मेंद्र जैन है, प्रदेश प्रमुख सचिव आम आदमी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। साथी स्मोही जाटव हमारे साथ हैं। और सर आपसे बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अपना परिचय अगर आप खुद दें तो बहुत बेहतर होगा। राजकुमार पचौरी, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष सागर। बहुत स्वागत है राजकुमार पचौरी जी। थोड़ा सा नाम कंफ्यूजन जरूर होता रहा, लेकिन चर्चा बहुत अच्छी होगी हमारी। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी के पास आऊंगा। शैलेंद्र ठाकुर जी, ये बताइए, 18.5 साल से आप सत्ता में हैं, इस शहर के लिए, जिले के लिए क्या किया? शहर और जिला एक नई ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है और बढ़ रहा है। सागर जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो औद्योगिक विकास के रूप में हमें अभी 50,000 करोड़ की पेट्रोकेमिकल हब मिलने वाली है, वो मिल चुकी है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी साहब विगत दिनों उद्घाटन करके गए। ये इतनी बड़ी सौगात है कि ये आने वाले 2 सालों में पूरे सागर जिले का और संभाग का परिदृश्य बदल देगी। पहली बात। सागर के संदर्भ में बात करें तो हम लोग लकी हैं कि पूरे देश के 100 स्मार्ट सिटी में भी हमारा सागर जैसा शहर, जो महानगर की श्रेणी में नहीं आता, उसके बाद भी इसको शरीक किया गया। इसके लिए भी हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। और ये 2 बड़े मेगा निर्णय सागर के और जिले के भविष्य को बदलने वाले हैं। ठीक है, ये आपने काम गिनाए हैं। और राजकुमार पचौरी जी, इन कामों से आप सहमत हैं? दूसरा ये कि भाई क्यों जनता नकार रही है कांग्रेस को यहाँ पर? नहीं, मैं आदरणीय शैलेंद्र जी से इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जैसा कि आपने कहा कि बीना में जो रिफाइनरी लगाई गई है उससे 50,000 करोड़ का वो होगा, ये कांग्रेस के शासन काल में लगाई गई जी, और इसको आदरणीय नरसिम्हा राव जी के टाइम बनाया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो इसका केवल इन्होंने इसमें जो करके जो कलाकारी है मोदी जी की, वो दिखा के जनता को गुमराह किया है। दूसरा, रही बात सागर की, तो सागर का जो विकास हुआ है, ये तो हमसे क्या, यहाँ के आम आदमी से आप पूछ लें। स्मार्ट सिटी के नाम पे इसको शामिल करके यहाँ जो भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी जब जांच की जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि असली खेल क्या है। स्मार्ट शहर में विकास, बल्कि विकास में भ्रष्टाचार का जिक्र करें राजकुमार पचौरी जी, लोगों के पास जाएंगे हम। लेकिन आम आदमी पार्टी, ये बताइए, क्या खेल बिगाड़ने आई है? देखिए जी, हम बहुत छोटे लोग हैं, ना खेल बनाने आए हैं किसी का, ना खेल बिगाड़ने आए हैं। हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जहां तक आपको बात करें, यदि सारे बुंदेलखंड की बात करें जी, तो पिछड़ा हुआ है। हम आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा हीरा का उत्पादक जिले हमारे संभाग में है।
तमाम तरह के खनिज पदार्थ हमारे यहाँ हैं, तमाम तरह के संसाधन हमारे पे यहाँ पे हैं, खनिज संसाधन है, जल संसाधन है। पर अब गांव जाइए, पिचके हुए गाल लोगों को मिलेंगे। साथ में एक बात और बता दूं आपको, आप गांव में जाएंगे, सीलन भर घर मिलेंगे, कच्ची सड़कें मिलेंगी और कीचड़ से सनी हुई सड़कें मिलेंगी। सागर की बात करें, आदरणीय बड़े भाई साहब ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। आप तो जाइए गलियों में, कोई भी गली ऐसी नहीं मिलेगी जहां गड्ढे नहीं हो, खुद ही नहीं हो, नल के जो पाइपलाइन डली हुई, जहां से चाहे, कोई विजन नहीं है इनके पास। ये जरूर बात आपने सही कहा, पैसे आए हैं, ठीक है, पर भ्रष्टाचार की बैठ चल रही है। आपके पास बहुजन समाज पार्टी कहां देखती है अपने आप को? सर, इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी सागर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मुद्दों को लेकर इस बार सागर में उतरी है। क्योंकि 45 साल से जनता को किसी और वर्ग को मौका नहीं दिया गया, इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संदेश को लेकर बहुजन समाज पार्टी सागर में उतरी है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोगों के पास भी जाएंगे और सवाल आपका नेताजी से, लेकिन बहुत छोटा सवाल। जी बोलिए, बैठिए। मैं प्रत्याशी हूं निर्दलीय सागर से। ये दोनों दल जो हैं कमोबेश हवाई मुद्दों में जनता को उलझाए रहते हैं। सागर की आप बात देखें, स्मार्ट सिटी है, करोड़ों रुपए आया है, लेकिन इतना बुरा सवाल किससे आप? दोनों दलों से सवाल है और दोनों दलों पर आरोप है। इस शहर को 40 साल से बदल रखा है, शहर स्मार्ट सिटी बना दिया, लेकिन कस्बा है। इस आप बीएमसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बनाया 300 करोड़ का, वहां इलाज नहीं मिलता। मतलब शैलेंद्र जी जवाब। मेरे उमेश तराईमाम साहब भी पत्रकार भी हैं और ईमानदारी से इस बार प्रत्याशी हैं, तो स्वाभाविक हो सकता है बायस्ड हो। बीइंग अ पत्रकार, अगर वो ईमानदारी से बात करें, क्या सागर में आपकी उम्र के हिसाब से सागर बदलता नहीं दिख रहा? सागर आपको चेंज होता नहीं दिख रहा? बिल्कुल ईमानदारी की बात कर रहा हूं। नहीं है, जो पैसा आया वो जनता का था, लेकिन उसका कैसा उपयोग किया? आपके विधायक मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है, बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने कहा है स्पेशलाइजेशन नहीं। जी ठीक चलिए सब आप सुनिए, आपने कार भी हैं, निर्दलीय मैदान में भी हैं। मुझे ये बताइए, कांग्रेस सरकार में नहीं है, कांग्रेस से सवाल क्यों था? सर बिल्कुल था सर। कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया सागर में फंड का, कभी मैदान में नहीं आई। सर राजकुमार जी, बात मैदान में नहीं आए, आप लड़े ही नहीं, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई आपने। ये तो अब बहुत अच्छे से हमारे उमेश भाई समझ सकते हैं कि हम जब से 8 महीने से आए हैं, तो तालाब का जो हमने आंदोलन किया था, शायद उमेश जी ने खुद ही कवरेज किया था और पूरी कवरेज आईबीसी से लगाते सब पे उमेश जी ने ही चलाई है। जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से हमने बराबर विरोध किया है। तालाब में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 100% भ्रष्टाचार हुआ है। 1600 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे आए हैं। 100 करोड़ रुपए इस तालाब के लिए परसेप्शन नहीं बना पाया आप, कमलनाथ जी क्या नहीं बना? परसेप्शन नहीं बना पाया, या फिर आप मैदान नहीं, मैदान में उतरे और 1 मिनट बात करने दीजिए। जी पूरे मैदान में उतरे, लेकिन जब आपका प्रशासन, आपके मंत्री और आपके विधायक सब सेट हो, तब आप क्या करेंगे? कमलनाथ जी ने इसकी जांच के लिए जो एक कमेटी बनाई, लोगों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा रिएक्शन। नहीं भाई, देखिए, आप सबको टाइम दे रहे हैं, कांग्रेस को भी आपको बराबर टाइम देना होगा आदरणीय। 2 मिनट को पूरी बात सुननी होगी। अगर आप देखिए खत्म है, आप पास अगर रहेंगे तो पूरी बात तो सुनिए। लोगों के पास प्रशासन ने उस पर सारे लोग, प्रशासन ने उस पर मैं 2 बातें बहुत क्लियर कर दूं, बिल्कुल कम शब्दों में। हजारों करोड़ के मामले में ये विसंगति हमेशा फैलाते रहते हैं। मैं नहीं विसंगति नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। 990 करोड़ जी आज तारीख तक स्मार्ट सिटी के नाम से आए, और मैं बोल रहा हूं 450 करोड़ के काम हुए हैं बाकी की पाइपलाइन में। जबरदस्ती में 1000 करोड़ 1500 करोड़ बकवासबाजी नहीं हुए हैं अभी। और पहली बात, दूसरी मैं ये कहना चाह रहा हूं, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने डीपीआर क्यों नहीं बदली? उन्होंने स्मार्ट सिटी के काम को सुधारा क्यों नहीं? 15 महीने इनकी भी सरकार रही, अभी रही, तब ये क्या करते रहे? चले लोगों के बीच जाएंगे। क्या बेरोजगारी कोई मसला नहीं? क्या और दूसरे मसले नहीं? कोई सवाल है आपका किससे? निश्चित रूप से सत्ता पक्ष से सवाल होता है, तो मैं तो भाजपा से सवाल करना चाहूंगा। आपने रोजगार को लेकर 18.5 साल में सागर के लिए क्या दिया है? आपने शिक्षा को लेकर क्या दिया? सवाल हो गया आपका, जवाब। बिल्कुल ठीक प्रश्न है। मैं हमेशा मानता हूं, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि विकास जो होता है वो रिले रेस जैसा होता है। 400 मीटर की दौड़ता है धावक और फिर बैटन देता है। इस 55 साल में 60 साल में कांग्रेस सरकार रही, पूरे देश में भी रही और प्रदेश में भी रही।
इसके नाते प्रश्न उनके प्रति ज्यादा महत्वपूर्ण है वनस्पत हमारे। जी। तब भी इन 18 सालों के बाद राजकुमार जी को 18 सालों में 18 सालों में अगर आज सीखो पढ़ाओ योजना हमने लागू करी है, उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। आखिरी साल में 55 साल हमारी सरकार रही है, तब तो यहाँ सब रहा। आज की ये परिणति देखिए आप कि इन्होंने एफएसएल जो है भोपाल शिफ्ट कर दी, जेएनयू जिसपे एसपी डीएसपी बड़े लोग जो वो लेते हैं ट्रेनिंग, जो हमारी अस्मिता का सवाल था उसको यहाँ से सॉरी जेएनपी को सॉरी भाई गलती हो गई। जेएनपी इनने जो है आप ही के पास आ रहा हूँ, जेएनपी को इनने यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया, भोपाल कर दिया। हमारे यहाँ के सारे काम आज इनने लोगों खत्म के कर सवाल दिए। ज्यादा होंगे, लोगों के सवाल ज्यादा होंगे कुछ। जी भैया मैं ये बताना चाहूंगा, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो जहां अभी ये कार्यक्रम हो रहा है ना, आप एक झलक यहां दिखा के दिखाइए, ये स्मार्ट सिटी का काम है। और यहाँ कितने बेरोजगार काम कर रहे हैं आप वो भी देखिए। सागर विधानसभा के लोग हैं, वो ऐसी हजारों चीजें हुई हैं, वहां कितने बेरोजगार काम कर रहे हैं आप पूछिए। यहाँ भैंसें लोड़ती थी भाई साहब। 1952 से 2023 में हम यहाँ आ चुके हैं। पहली बार भारत में 1952 में चुनाव हुआ था और बेरोजगारी और पढ़ाई सबका भी मुद्दा थी और आज का ही मुद्दा है। हम 140 करोड़ हो गए हैं। ये जो स्टेडियम आम आदमी के लिए, ये तो पचौरी जी ये पीछे ये स्टेडियम जो आप देख रहे हैं ये आम आदमी के लिए बनाया है, इसको किराए पे दे दिया गया है। इसको जो आम जनता थी, गरीब जनता, ये उसके लिए था कि वो आगे क्या करे, इसका किराया वसूल रहे। ये स्थिति है। व्यवस्थाएं बनाए रखिए भाई साहब, व्यवस्थाएं बनाए रखिए। न्यूज 18 का नहीं, ये आपका कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम है, व्यवस्थाएं बनाए रखिए। जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप के काम तो चलते रहते हैं। अगर वास्तव में आपको देखना है तो आप शहर के अंदर की एक एक गली जाके देखिए। जो अभी प्रश्न आया था ना, सर गली जाके एक मिनट बोलिए मत आप बीच में, एक मिनट बोलिए नहीं आप, ठीक है ना आप। नहीं तो हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मना नहीं, अपनी बात रखिए, अपनी बात रख रहा हूँ। आप शहर के एक एक गली जाइए, अपने कैमरे को लेके जाइए और आप दिखाइए एक एक गली। अभी आप खुद जा यहाँ से बाहर निकलिए कटरा तक, एक भी जगह गड्ढा मिल जाए तो आप बता देना मुझे। सर आप पूरा शहर देख ले। आचार संहिता के लगने के बाद डामल के डंपर चल रहे हैं, डामल हो रहा है सड़कों पे, क्योंकि अब वोट चाहिए है। पूरी टाटा की लाइन आप खुदवा के देख ले, कमीशन में चली गई है। बहुजन समाज पार्टी की आवाज मजबूत है। जी सर 2 दिन में सड़कें आचार संहिता लगने के बाद, 2 दिन इन लोगों ने आचार संहिता लगने के बाद भी सड़कें बनाई। ये आचार संहिता का उल्लंघन में आता है और सड़कें उखड़ने लगी हैं सड़कें। और सर मैं कल तिलकगंज बाढ़ में मैं जनसंपर्क करने के लिए गई थी, वहाँ पर नाले की तरह सड़क भरी हुई है। आप तिलकगंज की सड़कें देख लें। बागियों के भरोसे है आम आदमी पार्टी। जी हम लोग बहुत अच्छे नेता लाते हैं। नहीं, आपकी पार्टी में आया नेता बेहतर हो गया। हाँ, बिल्कुल हमारी पार्टी में जो आए हैं करप्ट नहीं है, ईमानदार व्यक्ति है और ईमानदार लोगों को हमने अपनी पार्टी में लिया निश्चित रूप से। और भी कोई हमारे सब मित्र लोग बैठे हुए हैं, आना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, तो अच्छे लोग खुला ऑफर है। जी भाई साहब। भैया जब इतना विकास किया हुआ है तो आज ही हमारे नगर विधायक जी बर्तन मांजते हुए बांटते हुए दिखाए गए हैं। अगर आपने सब कुछ किया है, और मुझे एक चीज बताइए, 20 वर्षों में कोई भी इंडस्ट्री सागर में नहीं खुली कि आपको रोजगार दिला सके, कोई भी इंडस्ट्री 20। शैलेंद्र जी जवाब। मेरे भाई कह रहे हैं कि बर्तन क्यों मांज रहे हैं, ये कह रहे हैं बांटते हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इन्हीं से प्रश्न कर रहा हूं कि क्या कारण है कि 3 और 3 6, 3 सुधा जैन और 3 अभी भाजपा, हम लोग 6 वर्षों से 6 पंचे 30 वर्षों से लगातार हमारे ही विधायक जीत रहा है। इनको कष्ट है, हमारी सागर की जनता को कष्ट नहीं है। हमारी सागर की जनता क्यों हमारे सिर पे सिर पांव में रखा रही है? ठीक है, मैं कुछ और सवाल लेता हूं, कुछ और युवा है हमारे साथ। जी क्या कहना चाहिए? बहुत दुख होता है आम नागरिक के। सवाल किससे? सवाल मेरा राजकुमार पचौरी जी से है कि एक सागर में स्पष्ट विपक्ष के नाते खड़े रहते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में ही अनुशासन नहीं है, इनके कार्यकर्ता इनसे ही बदतमीजी कर देते हैं और किसी भी प्रकार का। राजकुमार जी जवाब। बिल्कुल कभी कभी हो जाता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इस बात को स्वीकार करने में मुझे, हमारा जो कांग्रेस परिवार है बहुत बड़ा परिवार है, कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो ये चल जाता है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जी चलिए, कोई और सवाल है आपका? आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं
आप हमारे जो विपक्षी दल के नेतृत्व यहाँ पर खड़ा है, ये अभी कह रहे थे आम आदमी से कि हमने बहुत ईमानदार लोगों को लिया है। आप बंडा का प्रत्याशी पता करिए कितनी बार ईमानदारी के साथ दूसरे दलों में जा चुके हैं। आप पता तो करिए जरा, ये ईमानदारी की बात करते, ये दुहाई देते हैं ईमानदारी की। ऐसे लोगों का जरा आपको भी इनका पर्दाफाश करना चाहिए। ऐसे जो हमारे ये मुकेश जैन ढाना जी हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये हर बार चुनाव लड़ने की धमकी सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि हम कुछ और कॉन्ट्रैक्ट हथियार। भाई साहब सुन लीजिए, आप अगर 20 साल से कार्यकर्ता हैं, आपकी इच्छा नहीं होगी आप कभी चुनावी समर में उतरें? जी, इसका जवाब मैं हमेशा, हम लोगों की ये बात इच्छा होती है कि मैं भी विधानसभा का चुनाव लड़ूं, मैं भी सांसद का चुनाव लड़ूं, लेकिन ये काम हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। प्रत्येक कार्य को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। मैं मंडल अध्यक्ष हूं और संतुष्ट हूं। मैं हमारे नेतृत्व को चुनाव लड़ाने का काम कर रहा हूं। चल जवाब छोटा जवाब शैलेंद्र जी जल्दी। क्या चाह रहे हैं जी बोले? आपके यहाँ मौका नहीं दिया या फिर? जी नहीं कोई मौका नहीं। वो मेरा विक्रम जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इनबिल्ट ये रहता है डीएनए कि वो कुछ मांगते ही नहीं है। उसके लिए देश, पार्टी और इंडिविजुअल दूसरे दल में जाने की हमारे यहाँ नहीं, वो हमारे भाजपा के नीति से पला बसा नहीं है। इस जिले में कभी भी भाजपा का पुराना सुर्खी सीट आपके साथी वहां चले गए कांग्रेस में। भाजपा का पुराना कार्यकर्ता, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, भाजपा का ऑन रिकॉर्ड पुराना कार्यकर्ता जा ही नहीं सकता। उसके लिए देश, पार्टी और बाद में व्यक्तिगत है। भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं है। जी पीछे युवा हमारे साथ है, इनसे जरूर पूछेंगे सवाल। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 18 साल से सत्ता में है भाजपा, तो लाडली बहन योजना अभी क्यों आई? पहले से लाडली बहन की क्या याद नहीं आई आपके लिए? शैलेंद्र जी बहुत बड़ा सवाल है, आप बताइए ना। 18.5 साल जब आप सत्ता में हो गए, मेरे युवा साथी को शायद अपडेट नहीं है, ये अभी नहीं आई है। हम लोग तो गर्भों में बच्चा आता है तब से चिंता शुरू कर चुके हैं। कैसी बात कर रहे हो? सर लाडली बहना योजना पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी। लाडली बहना योजना सिर्फ बहनों को क्यों दी जा रही? लाडली बहना योजना में अगर 1000 रुपया बांटा जा रहा है बहनों को, तो भांजियों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? जीजाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको रोजगार दो, तब लाडली बहना योजना सही मायने में तत्पर होगी। चले अच्छी बात है। देखिए सवाल बहुत आ रहे हैं शैलेंद्र जी। मेरी बहन को बड़ी बहन जी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन जी ने रेवड़ी बांट के और लोन लेके और क्या लेके, आप समझ रहे, ये हम लोगों को ज्ञान देंगी। बीएसपी की मामले ये स्थिति की बड़ी बहन जी से जो वैतरणी बहती है भ्रष्टाचार की, उसी का नतीजा है। कोई बात नहीं। क्या नतीजा है सर? बहुजन समाज पार्टी। राजकुमार पटौरी जी, शहर में अगर मौका मिलता है, जिले में मौका मिलता है, तो क्या करेगी कांग्रेस? बिल्कुल, शहर और जिले में मौका मिलता है तो सबसे पहला काम है उद्योग जो है, ये बुंदेलखंड का और हमारे सागर का बीड़ी उद्योग खत्म होने के बाद हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। आज भी जो सागर में है, पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कांग्रेस की एक ही देन थी बीड़ी उद्योग? नहीं, कांग्रेस की बहुत सारी। आ रहा हूं जी, सुन लीजिए पहले जी। नायडू ने जो दिया था तालाब, ये दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ही दिया गया था। अपना राजघाट जो बांध दिया गया था, ये कांग्रेस की ही देन है। तो अभी भी लेकिन जो है, इन्होंने ये टाटा के साथ जो सांठगांठ करके काम किया है, लोग बड़े परेशान हैं। सुचारू रूप से हम जिन वार्डों में जा रहे हैं, तो पानी देना, शिक्षा देना और रोजगार देना, ये हमारी प्राथमिकता है। चलिए अच्छी बात है। एक सवाल यहां से उठ रहा था जी। 65-70 साल जो सरकार रही, 65-70 सरकार में इनने अकेला आदमियों को बीड़ी बनाना ही सिखाया। आज मध्य प्रदेश सरकार में, आज सागर विधानसभा में माननीय शैलेंद्र जैन जी द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर खुलवाया गया है। इंक्यूबेशन सेंटर में सीधा एक है कि आप अपना आइडिया लेकर जाइए, वहां पर लोग बैठे हुए हैं, वो आपको उसका डिटेलिंग से उसका प्रोफाइल पूरा प्रोजेक्ट बनवा देंगे, लोन में मदद करेंगे, प्रोजेक्ट खुलाने में मदद करेंगे। लेकिन इनका कभी उस चीज पर फोकस नहीं गया कि इनने 2 आदमियों को भी वहां पहुंचाया। अच्छा, आपने कभी ये ज़हन में नहीं सोचा इतना वक्त क्यों लग गया इंक्यूबेशन सेंटर सागर में खुलवाने के लिए? कई दशक से हाथ में बीजेपी 4 साल से इंक्यूबेशन सेंटर खुला हुआ है, पिछले 2 साल से उसमें अच्छे से काम हो रहा है। और चलिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ पीछे सवाल ले लेते हैं, एक युवा और है हमारे साथ। आ रहा हूं आपके पास विजय। मैं बीजेपी प्रभारी साहब से पूछना चाहूंगा कि सागर झील हमारे सागर की एक अस्मिता है, बहुत बड़ी पहचान है। उसमें ये बता दें कि आज इतने साल हो जाने के बाद भी वहां का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया, जो हमारी गौरव है हमारा सागर झील, नाका बंजारा झील।
उसका अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया गया? शैलेंद्र जी, अभी हम जब आए दिन में घूम रहे थे, हमें लगा कि शायद बहुत अच्छे शॉट मिलेंगे, लेकिन हमें तस्वीर बनाने में भी संकोच हुआ उस सागर झील के। शैलेंद्र जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आ रहा हूं आपके पास जी। मेरा निवेदन ये है कि हमें इसको चरणबद्ध रूप में देखना पड़ेगा, जितना काम हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, पुरानी स्थिति क्या थी। आप ये मानिए शैलेंद्र जी, ये चरण जब बच्चे थे बहुत सारे लोग, अब बड़े हो गए, युवा हो गए, मैं उन्हीं को बता रहा हूं, क्योंकि उनने वो चीज देखा नहीं है जी। मैं बोल रहा हूं कि पहले मेरा सागर का तालाब में 41 नाले जो पूरे शहर के सीवेज को गंदे को उसमें डंप होते थे, आज पूरे 41 नाले टेप किए गए हैं, और टेपिंग के बाद इतना शुद्ध जल, इतना शुद्ध जल तिलकगंज के बाजू में पूरा नाला खुला डला हुआ है, और आज भी मेरा इसमें ये कहना है, सुनिए कि 15 महीने में, सुनिए 15 महीने इनकी सरकार रही, राइमान साहब बताइए, 15 महीने इनकी सरकार रही, तब क्यों नहीं किया काम? सागर में एलिवेटेड कॉरिडोर बना है। भाजपा के मेरे मित्र बैठे हैं, ये मंडल अध्यक्ष है, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप सराफा में रहते हैं, सराफा के भी अध्यक्ष हैं, क्या आपकी सराफा की जनता खुश हो से एलिवेटेड कॉरिडोर से? वहां पे गली में जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। भैया उमेश जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी कल हम लोग एक बड़े अधिकारी से मिले, इसलिए मिले कि वहां पर कुछ समस्याएं थी, और उन समस्याओं के बाद भी जब उन अधिकारी महोदय ने हमारे व्यापारियों से ये बात की कि आप एलिवेटेड कॉरिडोर से क्या खुश हैं, उन्होंने कहा हमारा व्यापार बड़ा है। नहीं, आपको बात सुनना पड़ेगी, ऐसा नहीं करिए आप। उन्होंने कहा कि हम इस एलिवेटेड कॉरिडोर से, सब पूरी बात जी, एलिवेटेड कॉरिडोर से खुश हैं, हमारे यहाँ आवागमन बढ़ने से हमारा व्यवसाय बढ़ रहा है। रहा बात ट्रैफिक व्यवस्था का, हमने इसको, आज आप जाइए, जब समय चालू हुआ था लोग शहर भर के घूमने जा रहे थे, मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि आप भी उस पर घूमने गए थे, और आप घूमने गए थे तो ट्रैफिक कहां जाएगा? पूरे शहर का, जिले का लोग जब एक जगह आएगा तो आपको ट्रैफिक जमा। ठीक है, शिक्षा क्या मसला है, क्या मुद्दा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद क्या लोकल लोगों को या लोकल युवाओं को वहां पर एडमिशन मिल रहा है? ये कुछ युवाओं से भी हम समझेंगे। इस पर किसी का सवाल है? भैया मैं तो युवा हूं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि यहां पे पार्षद, विधायक बीजेपी के, अध्यक्ष बीजेपी का, सांसद बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी, नीचे से ऊपर तक बीजेपी है, लेकिन सागर के युवाओं को रोजगार के लिए अभी तक कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? एक सवाल महिला सुरक्षा क्या है सागर में, ठीक है आपको लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैं सागर में ही पली बड़ी हूँ, लेकिन सागर जब भी आओ तो ऐसा लगता है कि एक पत्थर भी नहीं हिला है वहां से। उसकी सागर में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उस तरह की कोई ग्रोथ नहीं हुई है। शैलेंद्र जी, बहुत कम समय है, बहुत कम महिला सुरक्षा में मैं अपनी भतीजी से कहना चाहूंगा कि ये पहली बार आश्चर्यजनक बात आई है। हमारे यहाँ रात में मेरठ टॉफी होती है, रात में 1:30 बजे 2 बजे महिलाएं परिवार के साथ घूम सकती हैं। एक भी व्यक्ति महिला सुरक्षा का मामला उठा दे तो मैं आज ही राजनीति से बदलने के लिए तैयार हूँ। महिलाएं हमारी पूरी सुरक्षित है, पूरा परिवार है, और सागर इस मामले में जाना जाता है महिला सुरक्षा के मामले में। महिला सुरक्षा का उदाहरण देखिए कि यहाँ से 10 कदम पे बस स्टैंड है, वहां 2 पुलिस वाले ने भी नहीं रहते। कितनी बड़ी घटना हुई थी महिला के साथ, लातें मारी गई, लातों से मारा गया। बताइए आप, ये महिला सुरक्षा का हाल है काय का? जी कुछ और सवाल एक पीछे जी बताइएगा जी। आखिरी सवाल है ये इस डिबेट का। नारी सुरक्षा की बात की है आपने। गड़ाकोटा में 76 साल की महिला, जिसके मुंह में दांत तो ठीक है, दाढ़ी भी नहीं है, उसके साथ बलात्कार किया गया। 35 साल के लड़के ने बलात्कार किया, पंडित समाज का लड़का था, उसका मकान क्यों नहीं तोड़ा गया? चलिए, अपराध का मसला भी है, और लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है मसले लोकल, जिन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि सागर शहर में जो वोट होगा वो आम मुद्दों को लेकर होगा। चर्चा हम यही खत्म कर रहे हैं, और जो सब तमाम खास मेहमान हमारे साथ थे, चारों खास मेहमान, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आम जनता यहां पर मौजूद थी, उसका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लोकल सपोर्टर्स का बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी अगली जो चुनाव एक्सप्रेस है वो जबलपुर पहुंचेगी। जबलपुर में हम कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ लोकल इश्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।